हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और आप इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। सो दीज आर द लाइंस दैट शोज बुलिश और बेरिश ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि जो मार्केट में करंट मोमेंटम किस तरफ है, या अपवर्ड मोमेंटम है या डाउनवर्ड मोमेंटम है, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको, जैसा कि इसका नाम है ट्रेंड लाइन, तो ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि मार्केट जो है वो, या जब आप डेली के चार्ट्स देख रहे होते हो या 5 आवर्स के चार्ट्स देख रहे होते हो, कैंडल स्टिक देख रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज़्यादातर सूटेबल उसके लिए होते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि विद इन अ डे इन और आउट हो जाते हैं किसी भी ट्रेड से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है कि मार्केट जो है करंटली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है इस ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए, आपको जो लोअर हाइस हैं, ठीक है, या तो आप लोअर हाइस को कनेक्ट करते हो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के लिए, या तो फिर आप जो है हायर लोज को कनेक्ट करते हो, ठीक है। So these lines are drawn above or below the prices in the chart by connecting higher lows and lower highs, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हायर लोज या लोअर हाइस को कनेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब इसको कनेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट तीन आपके जैसे कि ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं लोअर सॉरी लोअर लोज, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस लाइन भी सर्व करती है। अगर आप यहाँ से नीचे से ड्रॉ करते हो लाइंस, जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपके पास आ जाएगी हायर लोस, ठीक है। यानी कि जो अगर आप ये वाले लो को कंपेयर करो इस वाले लो से, तो ये वाला लो जो है वो हायर है, ठीक है। सो जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं हायर लोस, ठीक है। तो जैसे ही आप हायर लोस को कनेक्ट करते हो तो ये आपको एक अपवर्ड लाइन बता रहा होता है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट भी आप इसको एज मतलब सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आपको बताती हैं, और इसके अलावा आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपके तीन जैसे कि यहाँ पे मैंने लोअर हायर लोज को कनेक्ट किया, तो आपके तीन हायर लोज कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सो दिस लाइन ऑल्सो यूज्ड एज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स टू प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि किस कहाँ पे आपने एंट्री करनी होती है और कहाँ पे एग्जिट करना होता है, क्या आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है। अब हम पहले जानते हैं कि 3 हाइस और 3 लो स्विंग शुड बी कनेक्टेड। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए आप ये मस्ट है कि तीन जगहों पे ये कनेक्ट करे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि 3 जगह पे ये कनेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लाइन शुड बी कनेक्ट विद 3। जैसे कि ये जो है ये क्या है, ये आपके हैं हायर लोज, ठीक है। सो 3 हायर लोज को एटलीस्ट कनेक्ट करनी चाहिए लाइन। अब हम बात करते हैं यूज़ ईदर शेडोज और बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप कनेक्ट करने के लिए या तो फिर आप शेडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, 3 शेडोज़ को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ये क्या है, ये हायर लोज हैं, ठीक है। हायर लोज 3 हायर लो शेडो या विक जिसको आप कहते हो, विक जो है बेसिकली कैंडल की शेडो ही कोई हम कहते हैं। सो इसके दूसरे 2 नाम है बेसिकली। सो आपको या तो फिर आप विक को कनेक्ट करें या तो फिर आप बॉडी को कनेक्ट करें, ठीक है। Here we have connected all the higher lows to make an upward trend. This also serve as a support line, ठीक है। ये जो है एज अ सपोर्ट लाइन भी मतलब सर्व करे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल है वो ये जो जितनी भी यहाँ पे कैंडल बन रही है वो इस लाइन से सपोर्ट लेकर आगे बन रही है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है और फिर इसके नीचे कैंडल स्टिक बनती हैं, लेकिन ये क्योंकि एक फॉल ब्रेकआउट है तो जिसके वजह से ये फिर से लाइन पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल आपके पास बनी हुई है जो कि बता रही होती है कि मार्केट में जो है इनडिसीशन है, मतलब इनडिसाइसिव फ्रेज आया हुआ है। तो यहाँ पे अब कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि मार्केट में जो है जो है बायर ज़्यादा हो गए हैं, या बायर या बुल्स जो है वो डोमिनेट कर गए हैं, या बेयर्स जो डोमिनेट कर गए हैं। लेकिन इसके बाद मार्केट ने डिसाइड किया कि भाई अब जो डोमिनेंस चलनी है वो बेयर्स की चलनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब चलें डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने जितने भी हायर लोस हैं उसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने हायर हाइस को कनेक्ट किया ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा हायर हाइस्ट को जब कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस, अपवर्ड रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं हायर लोस को कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे अपवर्ड सपोर्ट लाइन आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे कि आपके पास लाइन बन जाती है यहाँ पे और आपने 3 पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया, तो आपकी जो आइडियल एंट्री पॉइंट ये होता है कि आप जो सपोर्ट लाइन पे जब कैंडल बने तब यहाँ पे आप एंटर करें, और जब रेजिस्टेंस लाइन पे आपका एग्जिट या टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फॉल ब्रेकआउट हुआ और फिर ऊपर जो है वो कैंडल बनी, और लेकिन यहाँ पे मार्केट में डोजी कैंडल ने अपरेट किया और फिर जो है यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, या तो फिर आप एक अग्रेसिव एंट्री लो या तो फिर आप कंजर्वेटिव एंट्री लो। अग्रेसिव एंट्री किस तरीके से होती है कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट बनना शुरू हो गई, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, ठीक है। एंटर कर लिया और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी सपोर्ट लाइन पे होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ और टेक प्रॉफिट आपका कहीं पे भी हो सकता है, आप यहाँ लगाएं टेक प्रॉफिट, यहाँ लगाएं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होता है कि जब थोड़ी प्राइस गिरे तो आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं, शॉर्ट पोजीशन लेनी है ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि ये जो है अपवर्ड आपके पास अपवर्ड ट्रेंड की ट्रेंड लाइन्स है। अच्छा, तो अगर आप इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा अगर हम सिचुएशन देखें इसकी, जो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन्स हो, ठीक है, उसकी उस सिचुएशन में फिर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी होगी कि ऑफ कोर्स ब्रेकआउट हुआ तो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर तो नहीं जाएगी प्राइसेस, ठीक है। तो अब बाज़ वक़्त ये भी हो सकता है कि ये एक फॉल ब्रेकआउट हो, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर जैसे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो यू शुड जस्ट टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉल ब्रेकआउट हुआ तो प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगी, राइट। सो ये होती है आपकी अग्रेसिव एंट्री वेयर यू एंटर द शॉर्ट पोजीशन एज द अपवर्ड लाइन ब्रेक्स एंड स्टॉप लॉस टू बी प्लेस अबव द अपवर्ड ट्रेंड लाइन। फिर आपके पास आती है कंजर्वेटिव एंट्री। अब इस एंट्री में यू वेट फॉर द अपवर्ड सपोर्ट लाइन टू बी कन्वर्टेड इनटू अ रेजिस्टेंस लाइन आफ्टर अ ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब ये अपवर्ड लाइन जा रही है, आपको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड आया हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ट्रेंड आया हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया उन्होंने, ठीक है। लेट मी जस्ट रेज इट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वेट करना है ब्रेकआउट होने पर, फिर जब दूसरी यारी जो सपोर्ट ये जो लाइन है यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेवल सर्व कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अब एक अग्रेसिव, अगर किसी को अग्रेसिव अप्रोच लेनी है तो वो यहाँ पे एंटर करेगा ट्रेड पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव होगा तो वेट करेगा कि सपोर्ट लाइन जो है रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है प्राइसेस यहाँ पे आके रुक जाती हैं और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वक्त ट्रेडर जो है यहाँ पे एंट्री ना ले बल्कि यहाँ एंट्री ले, ठीक है। यहाँ एंट्री ले, कौन सी पोजीशन लेगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेगा, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन लेगा और फिर उसको टेक प्रॉफिट जो है कहाँ पे भी वो रख सकता है, और उसका जो ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस होगा दैट शुड बी अबव दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इसी का अगर वाइस वर्सा सिचुएशन ले लें तो उसकी वाइस वर्सा सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो वेट करें कि वो जो सपोर्ट वो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको ट्रेड कर सकते हो। आप देखें फॉल्स ब्रेकआउट, इसका काफ़ी मतलब डर होता है कि वो ब्रेकआउट जो है फॉल्स ना हो, ठीक है। क्योंकि फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर से यही जो सपोर्ट लाइन के अबव कैंडल बनना शुरू हो गई, ठीक है। और ये देखें कि रेजिस्टेंस लाइन तक जा रही है कैंडल, ठीक है। सो इट्स फॉल्स ब्रेकआउट, सो देयर कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू गो फॉर द कंजर्वेटिव अप्रोच रादर देन द एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। एंड देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ गेटिंग फॉल्स सिग्नल्स इवन इन द कंजर्वेटिव एंट्री, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कंजर्वेटिव एंट्री में भी आप अगर जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनना शुरू हो गई, अब ये जो सपोर्ट लाइन है ये रेजिस्टेंस पर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर हो सकता है कि फिर से यहाँ पे वो इसी जो रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गई हो फिर से ये सपोर्ट लाइन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉन्शियस रहकर चलना पड़ता है, बिकॉज दिस इज प्रॉपर गैम्बल। सो अच्छा,
अब दूसरा ये कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ, या आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड लें या अपने ट्रेडिंग डिसीजन मेक करें। सो याद रखना कि ये कोई भी सिग्नल आपको 100% ये नहीं देगा कि मतलब अश्योरिटी नहीं देगा 100% कि आपका जो या जो ये जो सिग्नल है वो ट्रू है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग दिस सिग्नल्स, ठीक है। और दूसरा ये कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी, यहाँ पे ये एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी और कोई भी ये वीडियो कोई भी एडवाइस या कोई भी सजेशन वगैरह नहीं दे रही है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।